हेलो डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं धीरज शर्मा मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री एंड ईगल साई में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, यही कामना करता हूं। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा विषय है, आज का जो सब्जेक्ट है वो है एजुकेशन साइकोलॉजी। जी हाँ, आने वाले दिनों में रीट एग्ज़ाम है, कंपटीशन है और विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में स्टूडेंट जो इसकी तैयारी करते हैं उनके लिए एजुकेशन साइकोलॉजी एक महत्वपूर्ण विषय है, एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है एजुकेशन साइकोलॉजी। तो आज हम एजुकेशन साइकोलॉजी में एजुकेशन साइकोलॉजी स्कोप, जी हाँ, एजुकेशन साइकोलॉजी स्कोप, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र हम जानें, हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि मनोविज्ञान क्या है। तो स्टूडेंट्स, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है और इसमें मानव व्यवहार और मानव संबंध, मनोविज्ञान में मानव व्यवहार और मानव संबंध का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी, स्किनर महोदय बहुत सुंदर लिखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। एक बार वापस सुनिए, स्किनर महोदय बहुत सुंदर लिखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। वहीं लेखक क्रो एंड क्रो लिखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। तो इस प्रकार ये सबसे महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं स्किनर महोदय और क्रो एंड क्रो की। आज जो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम जिस टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं वह है एजुकेशन साइकोलॉजी स्कोप, क्षेत्र, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान
एक नया विकासशील व्यावहारिक विज्ञान है। यह व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करने के लिए शिक्षक के कार्य में सहायता करता है। वास्तव में शिक्षा मनोविज्ञान एक नया विकासशील व्यावहारिक विज्ञान है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर बल देता है और एक शिक्षक टीचर को उसके शिक्षण कार्य में बालक को समझने में, बालक का मनोविज्ञान समझने में सहायता करता है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार से अध्ययन सामग्रियों का शामिल किया गया है। ये हैं बालक की विशेष योग्यताओं का अध्ययन करना, बालक के वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन करना, बालक की विभिन्न विकास अवस्थाओं स्टेजेस का अध्ययन करना, उनकी हॉबी, बालक की हॉबी, रुचि, अभिरुचियों को जानना, उनको संबंधित करके उनका अध्ययन करना, बालक की मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन करना, बालक के सर्वांगीण विकास का अध्ययन करना, अनुशासन संबंधी समस्याओं का अध्ययन करना और शिक्षा में आ रही समस्याओं का अध्ययन करना। बालक शिक्षा के दौरान उसे किन समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है, उनका अध्ययन करना और उन समस्याओं को सुलझाना। उसके अलावा बालक की सीखने की प्रक्रियाओं का अध्ययन करना। तो ये स्टूडेंट्स था शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, जो बालक के व्यवहार से संबंधित सभी बातों का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। और एक टीचर, एक अध्यापक के लिए यह आवश्यक है और इससे सभी प्रकार की समस्याएं और उनसे संबंधित उनका हल इसमें शामिल है। स्किनर महोदय ने जो परिभाषा दी है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सब ज्ञान और विधियां शामिल हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने और अधिक कुशलता से निर्देशित करने के लिए आवश्यक है। बहुत सटीक और सही लिखा स्किनर महोदय ने। सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान अर्थ, क्षेत्र, उपयोगिता। शिक्षा मनोविज्ञान अर्थ, क्षेत्र, उपयोगिता, अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व,
सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, अधिगम अर्थात लर्निंग, सीखने की प्रक्रिया। स्टूडेंट्स, ये सब वे टॉपिक हैं एजुकेशन साइकोलॉजी में जो अत्यधिक महत्व के टॉपिक है। एक बार पुनः दोहराता हूँ, व्यक्तित्व पर्सनैलिटी, क्रिएटिविटी सृजनात्मकता, मोटिवेशन अभिप्रेरणा, इंटेलिजेंस बुद्धि, ये सभी टॉपिक, इनमें आपकी गहरी रुचि जागृत हो, इसलिए यह मेरा प्रयास है कि मैं हिस्ट्री और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा एजुकेशन साइकोलॉजी से संबंधित वीडियो भी अपलोड करूं। तो आज मैंने यह छोटा सा टॉपिक आप लोगों को सामने प्रस्तुत किया है। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप और क्या जानना चाहते हैं। इसे सब्सक्राइब करें, हिस्ट्री एंड ईगल्स आई सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें। नमस्कार।